पढ़ रहे थे जो महाविद्यालय परिसर था, ये जवाब मैं इस पे संतुष्ट नहीं हूं। मैं मंत्री साहब से निवेदन कर रहा हूं, इसमें आप बात समझने का प्रयास कीजिए कि ये अगर मैं सरकार इसमें दोषी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर ट्रस्टी इस प्रकार से उसको बेचने के लिए कुचक्र कर रहे हैं, उनके मन में अगर लालच आ गया है तो इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि इसमें हस्तक्षेप भी सरकार को करना चाहिए। तो हमारी जमीन है, हमारी सरकारी महाविद्यालय की जमीन है, हम क्यों देंगे उसको? ठीक है माननीय मंत्री जी, आप इसमें हस्तक्षेप भी करिए, उसमें जांच भी कराइए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जो जानकारी दे रहे हैं वो सही नहीं है। इसमें SBI ट्रस्ट के नाम पे वर्तमान में जो खसरा नंबर 107/8 ट्रस्ट के नाम पर है, और जिस जमीन की बात कर रहे हैं वो आपका 0.962 हेक्टेयर शिव भगवान रामेश्वर लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। दो जमीन अलग अलग है इसमें। तो जो जमीन ट्रस्ट के नाम है ये उसको खेल मैदान की बात कर रहे हैं, और जो जमीन आपकी ट्रस्ट के नाम पे है, ये जो जमीन उसे आपके महाविद्यालय की जो ट्रस्ट के नाम पे है उसका अलग दिया हुआ है। तो जमीन उसमें जो दान किया है वो अलग है, और जिस जमीन की बात करें वो दान पत्र नहीं है, उसमें कोई भी रिकॉर्ड उस प्रकार का आज तक नहीं है इसमें, और कोई राजस्व न्यायालय में उसका कोई वो भी नहीं है। बल्कि आपका जो न्यायालय पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट के यहाँ से आदेश भी पारित हुआ उसमें, उसके बाद हाई कोर्ट गए हम लोग, ट्रस्टी लोग, हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ उस आदेश के ऊपर हम लोग कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि कॉलेज में जाने के लिए ट्रस्ट जगह दे, रास्ता दे, ऐसा आदेश हुआ हाई कोर्ट से। कॉलेज पीछे है, मैदान सामने है। एक मिनट, आखिरी बात मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मंत्री जी, इसमें आप बताइए कि एक ट्रस्टी का बेटा वो कह रहा है वो भी ट्रस्टी बन गया। पहली बात तो ये है कि जिस ट्रस्टी का बेटा ट्रस्टी ही नहीं है वो उस जमीन को कैसे बेचने के लिए आवेदन कर सकता है, क्या नियम है उसका? दूसरी बात ये बताइए आप मेरे को कि जो जमीन शासन ने इतने साल 60 साल तक वो महाविद्यालय था, आपने दूसरे ट्रस्टियों से क्या बात करने का प्रयास किया है? क्या दूसरे ट्रस्टियों के पास क्या किया? क्या माननीय पांडे जी, मामला ही नहीं तो हम बात सुनिए प्लीज, ये मामला जरा उलझा हुआ है सर, आप आराम से इनके आसपास बैठ जाइए और उसको सुलझाने के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी वो भी करेंगे और मुझे आप जानकारी देंगे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया सर, जो पीड़ा है, एक मिनट, आप भी गए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत पुराना कॉलेज है, वो सामने ग्राउंड है उसके, और ग्राउंड को यदि बेच दिया जाए तो कॉलेज का औचित्य खत्म हो जाएगा जी। मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए, और आज का नहीं है, मतलब मैं जब पैदा नहीं हुआ था और मैं जब स्कूल जाना शुरू किया हूँ 6वीं क्लास, तब से मैं उसको देख रहा हूँ मैं, और अचानक वो ट्रस्टी आ गए और अचानक उसको सेल करने की स्थिति आ गई। देखिए उससे व्यवस्था आ गई है। ये बहुत खराब स्थिति है और ये एक उदाहरण है, लेकिन लगभग शहरों में यही स्थिति बन रही है। मैंने उसको गंभीरता से लिया है, आपकी बात को मैंने गंभीरता से लिया है, गंभीर चर्चा कराएंगे आप उस पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि